बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले आदरणीय मंच, आज के मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि और यहाँ उपस्थित आप सभी साथी, नौजवान साथी, खासकर महिलाएं, क्योंकि आज राजमाता सावित्रीबाई फुले का देने और उन्होंने सबसे ज्यादा महिलाओं के उद्धार के लिए काम किया। विशेषकर आज के आयोजनकर्ता हमारे नेता मार्गदर्शक प्रेम नारायण माहौर जी, आप सभी को क्रांतिकारी सलाम, आप सभी को जय सावित्री, जय भीम। आज का दिन बहुत ही विशेष दिन है। अगर आज का दिन 1831 में नहीं होता तो शायद आप और हम जहाँ बैठकर इस गौर की सरजमी पर आपसी चर्चा न कर रहे होते। उस दिन जब माता सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ, उसके बाद जो संघर्ष इस देश के अंदर दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के उत्थान के लिए चला, गरीबों के, वंचितों के, महिलाओं के, कमेराओं के उत्थान के लिए चला, वो संघर्ष साहू जी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर, मानवर काशीराम साहब और मध्य प्रदेश में विशेषकर सुखलाल कुशवाहा जी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप और हम सब मिलकर उस संघर्ष को, उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर, मनुवादी व्यवस्था पर सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले ने प्रहार करने का काम किया, डायरेक्ट चोट, सीधे चोट करने का काम किया, उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था और मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ आज हम बोलने का काम कर रहे हैं, उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और अपने लोगों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम इसी तरीके से सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ते रहेंगे और अपने लोगों के उद्धार करने के लिए काम करते रहेंगे। देश के अंदर दो बड़े भूभाग रहे हैं, एक बंगाल और एक महाराष्ट्र। बंगाल जहाँ धार्मिक सुधारों की मांग हमेशा से होती हुई आई थी, उस समय भी धार्मिक सुधारों की मांग होती थी। और उसके साथ महाराष्ट्र, जहाँ पुनर्जागरण अभियान, जहाँ नारी शक्ति आंदोलन, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के, कमेराओं के, गरीबों के, वंचितों के अधिकारों की आवाज बुलंद हुई। और खासकर वो आवाज वहाँ महिलाओं ने बुलंद की, जिसमें अग्रणी भूमिका में सावित्रीबाई फुले रही, अग्रणी भूमिका में पंडिता रमाबाई रही, फातिमा शेख रही, और एक नाम जिसका नाम हमारी जुबान पर तो रहता है लेकिन हम मंचों से नहीं ले पाते हैं, हम चर्चाओं में नहीं ले पाते हैं, वो सगुनाबाई, जिन्होंने लालन पोषण किया महात्मा फुले का, उनकी शादी के बाद सावित्रीबाई फुले का, और उन्हें सिखाने का काम किया। असल में इस देश के अंदर ईसाइयत का इतना सारा महत्व रहा, अगर वो ना होते तो शायद हम लोगों का कोई वर्चस्व ना होता। हम कल्पना नहीं कर सकते कि उस जमाने में जिन लड़ रहे थे, जिस जमाने में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, आप सोचिए उस जमाने में आज से 200 साल पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी। महिलाएं दोयम दर्जे का जीवन जीने के लिए घुट घुट कर वहां जीती थी। आज जिस तरीके से भारी मात्रा में हमारे बीच में जो महिलाएं बैठी हुई हैं, इस दुनिया के हर एक क्रांतिकारी का ऐसा मानना रहा है कि कोई भी क्रांति जब तक सफल नहीं हो सकती जब तक महिलाओं की उसमें भागीदारी ना हो। आज के कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी जो सुनिश्चित करती है कि ग्वालियर और चंबल के अंदर हमारे महापुरुषों की विरासत को हमने जो आगे बढ़ाने का काम किया है वो अंततः सफल होगी, क्योंकि हमारे साथ
पुरुष जितनी मात्रा में निकलते हैं, अब महिलाएं भी उतनी मात्रा में निकलना चालू हो गई है। क्योंकि पर्ची आ गई है बात को खत्म करने की, तो मैं अपनी बात सिर्फ 2 लाइन और कहकर खत्म करता हूं कि आज का विषय जो है वो वर्तमान दौर में शोषितों वंचितों की आर्थिक स्थिति और शिक्षा का है। जिस तरीके से सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के द्वार हम लोगों के लिए खोले, महिलाओं के लिए खोले, और जिस तरीके से महात्मा फुले सावित्रीबाई फुले हमारे लिए लड़े, हमारे पूर्वज उस समय नहीं, हमारे पूर्वज उस समय उनकी पीढ़ी के हुआ करते थे, तो वो उनके उद्धार के लिए लड़े, और आज हम उनके वंशज जो है आपसी चर्चा उनके संघर्ष की वजह से कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सामाजिक विषमताओं के खिलाफ वो लड़े और सामाजिक विषमताओं को समता में बदलने के लिए जो संघर्ष किया गया, उस संघर्ष को आज खत्म किया जा रहा है। और जब जिन लोगों ने देखा कि देश के अंदर, इस देश के दलित पिछड़े आदिवासी महिलाएं अपना जीवन उच्च स्तर का जीने लगे हैं, सर उठाकर चलने लगे हैं, शिक्षा प्राप्त करने लगे हैं, तब इस देश के अंदर सामाजिक गुलामी के साथ साथ आर्थिक गुलामी का दौर लाया जा रहा है और इस देश को पूंजीवाद की तरफ धकेला जा रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जब इस देश का संविधान इस देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सौंपने का काम कर रहे थे, तब एक बात उन्होंने कही थी कि इस देश में राजनीतिक क्षमता तो हम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आर्थिक क्षमता इस देश में प्राप्त करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। उससे हमें उस और काम करना, सबको मिलकर करना चाहिए। और जब संविधान ने, देश के संविधान ने इस देश के अंदर 70 सालों में जब हमें सामाजिक गुलामी से बाहर लाने का काम किया, तो हमें इस देश की मनुवादी सरकार ने, इस देश की ब्राह्मणवादी सरकार ने, उन लोगों ने जो इस देश के अंदर पितृसत्ता चाहते थे, इस देश के अंदर ब्राह्मणवादी व्यवस्था चाहते थे, उन्होंने आर्थिक गुलामी की ओर ले जाने का काम किया। इसलिए आपकी और हमारी लड़ाई उतनी ही बड़ी लड़ाई है जिस समय जितनी बड़ी लड़ाई को महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने लड़ा। हमें इस देश की ब्राह्मणवादी सत्ता के खिलाफ, मनुवादी सत्ता के खिलाफ और इस देश की उस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ जिन्होंने इस देश को बेचने का काम किया, जिन्होंने इस देश के लोगों को आर्थिक गुलाम बनाने का काम किया, उनके खिलाफ लड़ना है। इसलिए प्रतिबद्धता लीजिए, हाथ उठाकर मन में प्रतिबद्धता लीजिए कि हम इस देश को आर्थिक गुलामी से बाहर निकालने के लिए अपने महापुरुषों का संघर्ष आगे बढ़ाने के लिए हम काम करते रहेंगे। और इसी प्रतिबद्धता के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।